हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आइए आज हम देखते हैं मैथ का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। पहला नंबर देख लेते हैं, 2 की विभाज्यता के नियम क्या कहता है। जिनके इकाई अंक सम संख्या हो अथवा शून्य हो तब वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यह नियम कहता है कि यदि कोई संख्या के अंत में कोई सम संख्या आ जाए या जीरो आ जाए। अब देखिए सम संख्या क्या होती है। मैंने पीछे वाले वीडियो पे पढ़ाया है कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी क्या हैं, सम संख्याएँ हैं। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या के अंत में कोई सम संख्या या जीरो आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए 352 में 2 लास्ट पे आ रहा है, ये 2 क्या है, सम संख्या है। और इस पे 7814 पे 4 लास्ट पे आ रहा है, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। और 630 में 0 लास्ट पे आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो 2 की विभाज्यता का नियम आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम क्या है। अगला नियम है 9 और 3 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है, कहता है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तब वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए कैसे अंकों का योग, जैसे यहाँ पास लिखा 243, यानी कि 2 + 4 + 3। आप इनको जोड़िए कितना होता है, इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 9। तो 9 क्या 3 से विभाजित है। यदि विभाजित है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि विभाजित नहीं है तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि हाँ 9 3 से विभाजित है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला कौन सा है, 141। तो 1 इनके अंकों का योग कर लेते हैं, 1 4 प्लस का 1, टोटल कितना होगा, 1 4 1 5 5 1 6, टोटल 6 हो गया। तो ये बताइए 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। हाँ 6 3 से डिविजिबल है, तो 141 भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और 9 से वह संख्या विभाजित होगी, 9 से जब वह संख्या कटेगी तब विभाजित होगी। यह 3 से तो विभाजित होगा पर डायरेक्टली 9 से विभाजित नहीं होगा। अभी दिखाऊंगा आपको, जैसे ही उदाहरण कोई मिलेगा जिनके अंकों का योग 9 हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे ये वाली संख्या है आपकी, इसका अंकों का योग 9 आया था, तो 9 9 से विभाजित है, 9 से काटेंगे 9 तो एक बार में कट जाएगा, तो यह संख्या 9 से विभाजित है। तो यानी कि 243 9 से एक विभाजित संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला आपका देख लेते हैं, 2142 विभाजित है कि नहीं है। तो 2 + 1 + 4 + 2, अगर इसके अंकों का योग करें तो कितना होगा, 4 2 6 2 1 3 3 4 7 7 2 9, टोटल अंकों का योग कितना हुआ, 9। तो ये बताइए 9 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। क्या 9 9 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। तो यह जो संख्या है 2142, यह 3 से तो डिविजिबल है ही है, प्लस 9 से भी डिविजिबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे, अब देखिए 1324 में अंतिम अंक क्या है, 24। क्या 24 4 से विभाजित है, तो काट कर देख लो, 4 संग 24, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। 1324 4 से विभाजित संख्या होगी। आइए अगला देखते हैं, 1972। तो लास्ट में कितना है, 72। 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 18। 18 चौको 72 होता है। तो ये बताइए, यह 72 4 से डिवाइड हो गया, तो 4 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगली संख्या है 1656। तो 56 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, देख लीजिए कितना होगा, 4 एकम
4, 4 चौको 16, 14 चौको 56 होता है। तो यानी कि 56 4 से विभाजित है, यानी कि संख्या 1656 4 से विभाजित संख्या है। उम्मीद करता हूँ 4 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं, 5 की विभाज्यता का नियम। किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, देखिए इन संख्याओं में लास्ट में 5 होगी, 5 से विभाजित होगी। यह सीधा सा इसका नियम है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या सीधा से 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला नियम है दोस्तों 3, 7, 13, 37 की विभाज्यता का नियम। दोस्तों 4 संख्याओं के विभाज्यता का एक ही नियम है, देख लेते हैं वो नियम कौन सा है। यदि कोई संख्या किसी संख्या की 3, 6, 9, 12 बार समान अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कि कोई संख्या 3 बार आई हो, कोई संख्या 6 बार आई हो, कोई संख्या 9 बार आई हो, कोई संख्या 12 बार आई हो, उस संख्या की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वह संख्या 3, 7, 13 और 37 से विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पास क्या है 111 में एक अंक की 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी और 37 से भी विभाजित होगी। और देखिए यह 2 संख्या की पुनरावृत्ति हुई है, यह संख्या कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है? 6 बार पुनरावृत्ति हुई है 2 की, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी और 37 से विभाजित होगी। इसी तरह 5 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, तो यह भी कितना से इसी संख्या से विभाजित होगी। इसी तरह 4 की पुनरावृत्ति हुई है तो यह संख्या भी इन संख्याओं से विभाजित होगी। और मैंने एक स्पेशल रूल लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है तो वह संख्या 7, 13, 37 से विभाजित होगी। जैसे 38, 38, 38 2 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह 17, 17, 17 तो वह संख्या 7, 13 और 37 से ही विभाजित होगी, फिर वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया कि 3 से विभाज्यता का रूल ये है कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह संख्या विभाजित होगी। और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित ही हो, तो इसलिए वह 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार होती है तो वह संख्या 7, 13 और 37 से ही विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, मतलब कोई संख्या है और उसके अंतिम के 3 अंक शून्य हो, ये देखिए लिखा हुआ है 3 अंक शून्य हो, अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 अंक देखिए 7840 में अंतिम 3 अंक हैं 840, 840, 840 यदि 8 से विभाजित होगा तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी, वरना विभाजित नहीं होगी। आप काट कर देख लो तो 8 से 8 कम 8, फिर दोबारा काटोगे तो 8 पंचे 40, 105 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। इसी तरह इसको हम चेक कर लेंगे, लास्ट में कितना है 248। यह संख्या 8 से डिविजिबल होने के लिए इसे 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 कम 8, 8 त्रिका 24 और 8 कम 8 तो 31 आएगा। तो यानी कि यह संख्या 8 से डिविजिबल है, क्योंकि यह संख्या लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से कट रही है, तो इसलिए यह 8 से कट जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तभी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। आइए अगला देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पास एक संख्या लिखी हुई है, इसमें आपको सम स्थान देखना है और विषम स्थान देखना है। जैसे ये पहला स्थान है, 3 पहले स्थान पर है, 2 तीसरे स्थान पर है, तो अभी हम विषम स्थान ले रहे हैं। 4 भी विषम स्थान पर है, तो देखिए 3 प्लस 2 विषम स्थान वाले अंकों को ले लो, प्लस 4 मैंने विषम स्थान वाले अंकों को ले लिया, इसका योग कितना होगा?
3 2 5 और 5 4 9 हो गया। अब देखिए सम स्थान वाले अंकों को ले लो, 5 प्लस सम स्थान अगला है 1, फिर अगला है 3, इनको जोड़ लो कितना होगा, 5 1 6 3 9, देखिए 9। तो विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग करोगे तो 9 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 0। तो यही तो कहता है कि यदि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हम 9 में से 9 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित होगी। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। देखिए अगला ये वाली संख्या में देखते हैं कैसे ये हल होगा। तो पहले हम विषम स्थान लेते हैं। विषम स्थान में पहले 7 है, फिर है 9, ठीक है, फिर है 2। इनके अंकों का योग कितना होगा, 9 और 7 16, 16 2 18, तो यहाँ पास 18 हो जाएगा। अब सम स्थान के अंकों को ले लेते हैं, 8 होगा, फिर अगली संख्या है 4 होगी, फिर अगली संख्या होगी 6। तो आप इनको जोड़ लो कितना होगा, 8 4 12, 12 6 18, ये देखिए 18 हो गया। अगर आप 18 में से 18 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी के रूल समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको डिविजिबिलिटी के रूल समझ में आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।